नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है इस वीडियो में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बताऊँ, लेकिन फिर नेक्स्ट इसका पार्ट में हम बाकी 50 क्वेश्चन बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को जरूर रिप्लाई करूंगा। समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को मानते हैं? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, बी व्याकरण शास्त्र, सी छंद शास्त्र और डी धर्म शास्त्र। तो देखिए इसका एक का ए सही होगा, दर्शन शास्त्र। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। तो ये दो का ऑप्शन आप लोग बताइए। तो देखिए दो का ऑप्शन होगा ए मुंडोपनिषद में। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों को शरीर रूपी गुफा में, किसी में नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन 3 का सी सही होगा, जीवों के शरीरी रूपी गुफा में। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। आप लोग बताइए 4 का ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी शरद ऋतु में। समझ गए ना। 4 का डी हो जाएगा आपको शरद ऋतु में। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको पूछ देगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। समझ गए ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पटना, भोजपुर, पूर्णिया, दिल्ली। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, पटना। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे संस्कृत से डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, जहाँ आपका आंसर उसको हिंदी में क्वेश्चन रहता है और हिंदी में ऑप्शन रहता है। समझिए ना। जैसे आपको हिंदी में यानी संस्कृत में 16 नंबर के मतलब क्वेश्चन रहेगा जो हिंदी में रहेगा। समझ गए ना। जैसे पूछ देगा, चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे। ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ का सारांश लिखे। तो इस टाइप के रहेगा। जैसे यहाँ भी देख लीजिए कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल स्थान कहाँ है? तो ये हिंदी में है। समझ गए ना। आंसर पटना है। तो आपको ये तो आसानी से नंबर चलाएगा, बस कुछ आपको मेहनत करना होगा, कोई समस्या नहीं है। समझ गए ना। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? देख लीजिए ये भी हिंदी में है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए इसका ऑप्शन आप बताइए। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी पर एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल बना हुआ है। तो 6 का कौन होगा? बी। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम का संकेत है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। बताइए 7 का होगा। आपको पता होना चाहिए कि सी पाटलिपुत्र के बारे में है। समझ गए ना। यानी मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र के बारे में। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? पतंजलि, पाणिनि, वाल्मीकि, राजशेखर। आप लोग हमें बताइए फटाफट इसका आंसर कौन होगा। समझ गए ना। तो देखिए 8 का आंसर आपको पता होना चाहिए कि डी होना चाहिए, राजशेखर। कौन होगा? डी। समझ गए ना। डी ऑप्शन हो जाएगा, राजशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी? शिवोपासक, शिवापासक, शिवोपासक, शिवोपासक। बताइए इसमें कौन होगा? तो 9 का आपको ए सही होगा, शिवोपासक। समझ गए ना। ए सही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, शिवजोड़ उपासक के। अगला है, महानगरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विगुणी। और हाँ, एक बात बता देते हैं, व्याकरण में कुछ फिक्स टॉपिक है जिससे ही ऑब्जेक्टिव आता है। समझ गए ना। तो उस टॉपिक के भी जरूर देख लीजिएगा, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, समझ गए ना, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। इस टाइप से बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपको पूरे व्याकरण नहीं पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। अगर आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, पूरे व्याकरण मत पढ़िए। समझ गए ना। कुछ जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ना चाहिए। और अभी तो और क्योंकि अभी टाइम नहीं आपके पास अभी पूरे ग्रंथ पढ़ने के। 11 है, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परा, परि, प्रति। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीनतम में प्र है। समझ गए ना। जो पहले लगता है उसे
उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ गए ना। सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? 12 अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, अ जोड़ ए, आ जोड़ ए। बताइए 12 के कौन सही होगा? तो देखिए 12 के बी सही होगा, आ जोड़ ए। समझ गए। अगला क्वेश्चन है बिना योग में कौन सा विभक्ति, बिना के योग में कौन सा विभक्ति होती है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। बताइए 13 के कौन सही होगा? तो देखिए 13 के बी सही होगा, तृतीय। समझ गए ना। हाँ, शब्द रूप देखिए, धातु रूप देखिए, ये सब काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। समझ गए ना। आगे है 14 नंबर, धारे रुत्रमन सूत्र के उदाहरण वाक्य में कौन है? कौन है? तो पहला है बालकाय मोदकम रुचते राजा ब्राह्मणे गंगा दादती दिनेशः सुरास्य संत धारियति अहम पठनायाम विद्यालय गच्छामि। 14 के बताइए आपको ऑप्शन कौन होगा? तो देखिए 14 के आंसर होगा दिनेश सूर्यासाय संतम धारियति। समझ गए ना। तो कौन सही होगा? सी। 15 नंबर क्वेश्चन है मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनीन, मुनिन, मुनय, मुनीना, मुनिभि। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको डी सही होगा, मुनिभि। समझ गए ना। देखिए शब्द रूप से है। पिबती किस विभक्ति का रूप है? पिबती, पा, पठ, पत, पिब। तो देखिए 16 के आपको सही होगा ए, पा धातु के। समझ गए। अगला क्वेश्चन है साधव किस विभक्ति का रूप है? ये शब्द रूप का है। ए है, मतलब शब्द रूप में के क्वेश्चन है। ए में है पंचमी, बी में है द्वितीय, सी में है सप्तमी, डी में है चतुर्थी। बताइए 17 का कौन सही होगा? तो देखिए 17 का सही होगा सी, सप्तमी। समझ गए ना। ध्यान में रखिएगा 17 के सी, सप्तमी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? आसित, अस्तु, भविष्यति, अस्ति। बताइए कौन सही होगा? तो देखिए 18 के आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अस का क्या है? अस्ति। समझ गए। डी सही होगा, अस्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, चाप, डाप, उंग। तो देखिए आपको 19 के आपको सही होगा टाप। कौन सही होगा? टाप, ए। समझ गए। उसके बाद है हन जोर कतवा से कौन सा पद बनेगा? हनम, हतवा, हनन, हंतवयम। बताइए 20 का कौन सही होगा? कमेंट में भी बताते रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा जो भी मैं 50 क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से आपको कौन कितने सही हुआ है। समझ गए ना। तो 20 सही होगा हतवा। मूल जोर ठक से कौन पद बनेगा? मौलिकः, मूलकः, मौलिक कह, मूली। बताइए 21 के कौन सही होगा? तो देखिए 21 का सही होगा ए, मौलिकः। समझ गए। अगला क्वेश्चन है लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप कौन सा है? आपको लकार जरूर आना चाहिए। जो 5 महत्वपूर्ण लकार है, लंग, लेट, लोट, विधिलिंग इत्यादि, ये 5 महत्वपूर्ण लकार है, उसको आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब 22 के क्वेश्चन है लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप कौन सा है? तो देखिए 22 का सी सही होगा, तपानी। कौन सही होगा? तपानी। अगला क्वेश्चन है पितम इस पद का प्राकृति प्रत्यय क्या होगा? पा जोड़ सत्री, पा जोड़ सानच, पा जोड़ कतवत्तु, पा जोड़ कत। बताइए 23 के कौन सही होगा? तो देखिए 23 का सही होगा पा जोड़ कत। समझ गए ना। डी सही होगा ऑप्शन। कोई दिक्कत? किस शब्द में 2 प्रत्यय है? यथा, मुद्दुता, एकदा, एकता। बताइए कौन होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, एकदा। अगला क्वेश्चन है 25वां धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ अंतरम, धर्मो जोड़ अंतरम, धर्म जोड़ आंतरम, धर्मो जोड़ धर्मा जोड़ आंतरम। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, धर्म जोड़ अंतरम। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पद में अव्ययी भाव समास है? हाँ, समास आपको जरूर पता होना चाहिए। समास भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ गए ना। क्वेश्चन है ए व्याघ्र भयम राम लक्ष्मणो महाजनः यथाशक्ति। तो देखिए इसका आंसर होगा यथाशक्ति, ऑप्शन डी। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा
अनुसार भोजन कौन दिलवाते थे? ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में है, विद्यापति, वीरेश्वर, अलसाला का कर्मचारी, मिथिला का राजा। बताइए कौन होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिथिला का राजा लगा देते हैं। नहीं, वो मंत्री रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है? वीरेश्वर। यहाँ मंत्री रहता तो मिथिला की मंत्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, तर्कयते यादस्मिनी गृह अग्नि लर्गनोस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? ए पहले आलसी की, बी तीसरे आलसी की, सी दूसरे आलसी की, डी चौथे आलसी की। बताइए। तो देखिए यह बोलते हैं दूसरे आलसी। ऑप्शन क्या होगा? सी। समझ गए ना? स्त्रियों का रक्षक कौन है? पति, पुत्र, पिता, भाई। आपको पता है कि इसमें बताया गया है, मतलब एक पाठ है अलस कथा, उसमें बताया गया है कि स्त्री की रक्षा कौन है? पति है, और बच्चे के गति माँ है। समझ गए ना? तो आपको पता होना चाहिए इसमें पति। ऑप्शन 29 का ए सही होगा। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी? गार्गी की, मैत्रेयी की, सुलभा की, अपालक को। बताइए 30 के कौन सही होगा? तो 30 के ऑप्शन बी सही होगा, मैत्रेयी को। समझ गए? क्वेश्चन है 31, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? शंकम, चरितम, वरदामिंबिका परिणयम, मधुरा विजयम, कथा मुक्ति वाली। बताइए 31 का कौन सही होगा? तो 31 का सी सही होगा, मधुरा विजयम। समझ गए? मधुरा विजयम ऑप्शन सी सही होगा। 32, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के, विजयनगर के। बताइए 32 का कौन होगा? देखिए 32 का डी सही होगा, विजयनगर के। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, स्वर्णापवर्ग सपदा मार्ग विभूते किस देश को कहा गया है? ए भारतवर्ष को, बी जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। बताइए 33 का कौन सही होगा? तो सिंपल आंसर है भारतवर्ष को, यानी भारत को कहा गया है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव, जन्म पूर्व, शैक्षणिक, गृहस्थ। बताइए। तो 34 का कौन सही होगा? 34 का आपको बी सही होगा, जन्म से पूर्व। समझ गए ना? जन्म पूर्व संस्कार। समझ गए? 35 है, शैशवा संस्कार कितने हैं? 5, 3, 6, 1। बताइए 35 का कौन है? तो देखिए शैशवा संस्कार 6 है। समझ गए? ऑप्शन इसका कौन सही होगा? सी सही होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 36 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक में नहीं, अंत्येष्टि में नहीं, शैशव में नहीं, डी कौन में होगा? विवाह संस्कार। डी ऑप्शन विवाह संस्कार। समझ गए ना? ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। अधम, यहाँ नीच भी रहेगा तो आप लिख दीजिएगा अधम। 37 का कौन होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुखावह क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सही होगा? समझ गए ना? इसका आंसर बताइए कौन सही होगा? तो देखिए ऑप्शन इसका डी सही होगा, क्षमा। कौन सही होगा? डी क्षमा। मनोहर में कौन सा संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, पूर्ण रूप। तो देखिए 39 का आपको ऑप्शन सी विसर्ग सही होगा। समझ गए ना? ऑप्शन सी विसर्ग सही होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन कौन सही होगा? सी विसर्ग। 40 है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रतिकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभावम। 40 के बताइए कौन सही होगा? तो देखिए 40 का आपको प्रभावम सही होगा। और हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना, तो ऐसे आप बार बार देखिएगा फिर भी माइंड से भूल जाएगा, लेकिन देखने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, आपको माइंड में सेट होता जाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए प्लीज़ अच्छे से देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि 50 में कुल कितना आपको सही हुआ है। और वीडियो पसंद आएगा या नहीं आएगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्त के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आपको जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और हाँ एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि मैं प्रत्येक दिन 8:35 या 8:45 से लाइव क्लास आता हूँ, जो 1 से 1.5 घंटा के लाइव क्लास होता है, जिसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस सब का डिस्कस करता हूँ। समझ गए ना? मैथ, SST, हिंदी, संस्कृत, समझ गए सभी में से। अगला क्वेश्चन है, तो इसका समझ गए ऑप्शन डी सही होगा, प्रभावम
अगला है सचिवानम, अलह अलह का समस्त पद है सचिवालय, सचिवालय, सचिवानलय, सचिवानमालय, यानी सचिवानम आलय का समस्त पद है। तो एक काफ़ी आसान है, 41 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, सचिवालय। कौन सही होगा? सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? ये तो एकदम इजी मतलब सवाल है। 22 का होगा द्विगु। द्विगु समास पहचाना तो सिंपल तरीका है, आप देखिएगा कि पहला संख्यावाचक जैसे पंचतंत्र, दशानन, तो समझ जाइएगा कौन है, द्विगु है। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 43 का कौन सही होगा? तो देखिए ऑप्शन में है ध्रुवोपमपय पादानम भूवः प्रभवसच अपदाने पंचमी। तो देखिए 43 का ऑप्शन सी सही होगा, अपदाने पंचमी। समझ गए? तो सी पर आप लॉक करिए। क्रिया के आधार पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। तो देखिए 44 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, अधिकरण। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 45 है, वयम किस शब्द का रूप है? युष्मद्, अदस, अस्मद्, एतत्। 45 के बताइए। तो देखिए 45 का आपको सी सही होगा, अस्मद्। समझ गए? ज्येष्ठी किस लकार का रूप है? तो आपको है ए में लट, बी में है लुट, सी में है लंग और डी में है लीट। समझ गए ना? तो ज्येष्ठी क्या है? लीट है। समझ गए ना? इसमें ऑप्शन आपको डी सही होगा, लीट। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 47 है, किस पद में कितन प्रत्यय है? जेयम, जितव्यम, गति, गमनम। बताइए 47 के कौन सही होगा? तो देखिए 47 का सी सही होगा, गति। समझ गए? बस एक दो क्वेश्चन और है। लघु तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तमंप, मतुप, तमत। बताइए 48 के कौन सही होगा? 48 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, तरप। बहुत सारे बच्चे व्याकरण से डरते हैं, लेकिन आपको कहे ना व्याकरण में कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से नंबर ले आइएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कुमार जो डिप से कौन सा पद बनेगा? तो देखिए इसमें है कुमारी, कौमारी, कौमार्थी, कुमारी। बताइए। तो 49 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, कुमारी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, पीवन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, सानच, लयुट, नयत। बताइए 50 का कौन सही होगा? पीवन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, सानच, लयुट, नयत। बताइए 50 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, सत्री। समझ गए? सत्री आपको सही होगा। तो देखिए इसमें हम टोटल मतलब 100 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसमें वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग हो जाइएगा। समझ गए ना? तो मात्र इसमें मैं 50 ही क्वेश्चन बताया हूँ, फिर 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, हो सके हम जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन को अगर गलती कर दिया हो, समझ गए ना, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि बिल्कुल आपको सही से सही आंसर बताने के। समझ गए ना? तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।